डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम पढ़ाने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एंड वोकेटिव केस। गाइस, हम पॉजेसिव और वोकेटिव केस के बारे में डिटेल्स में समझेंगे और इसके बारे में हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। गाइस, यूट्यूब पर पहली बार इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और शायद ही किसी ने इस पर जिक्र किया होगा गाइस, बट हमारी तरफ से फर्स्ट टाइम है गाइस और आप लोगों को इसके बारे में हम डिटेल्स में समझाएंगे गाइस। यदि वीडियोज़ अच्छी लगे गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए गाइस, सीखेंगे पॉजेसिव एंड वोकेटिव केस के बारे में गाइस। अब इसके बारे में बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानेंगे गाइस, बहुत ही खास, और इसके बारे में फैक्ट भी आप जानेंगे, क्या फैक्ट है इन दोनों के बीच में। चलिए गाइस, पॉजेसिव एंड वोकेटिव केस क्या है गाइस? वैसे तो आप जानते हैं कि केस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। केस अर्थात जिसे बोलते हैं कारक, ये 4 प्रकार के होते हैं गाइस। पहला आपका क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव या आप जिसे सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं गाइस। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरा आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा नंबर पर आपका है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आप बोल सकते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव। चौथा यानी फोर्थ नंबर पर आपका है, फोर्थ एंड लास्ट आपका है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस आप इसे पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं गैस, नोट कर लीजिए गैस। चलिए अब डिटेल्स समझते हैं। नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस क्या है? जैसे आई आपका सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। आई सब्जेक्टिव केस। आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आई और वी, आई और वी ये कैसे पर्सन है गाइस? फर्स्ट पर्सन। यू, ओनली यू, सेकंड पर्सन, सेकंड। और ही, शी, इट, नेम, ये सभी कैसे पर्सन है? थर्ड पर्सन। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी, माई, आई, मी, माई, माय, आई, मी, माय, माइन। ओके गाइस, तो ये रहे आई का सब्जेक्टिव। आई सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव माई, मी, पॉजेसिव माई, और वोकेटिव केस आपका माइन है। यू का क्या है? ही, सी, इट, नेम और दे, ये भी थर्ड पर्सन। यू का ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं यू ही होता है गाइस, ध्यान रहे। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव यू है, इसका जो पॉजेसिव केस है वो होता है योर, और वोकेटिव केस क्या होता है? योर्स। ध्यान रहेगा। ओके, चलते हैं पॉइंट पर। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम, और क्या होता है? हिज। और ही का वोकेटिव केस भी हिज ही होता है। इस बात का ध्यान रहे, आप लिखें या ना लिखें लेकिन यूज कर सकते हैं कैसे, नोट में लिख लीजिए। हिज को पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके गाइस, ध्यान रहे, यानी हिज को पॉजेसिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं गाइस। लेकिन इट को, इट का ऑब्जेक्टिव इट, इट्स, बट इसे सिर्फ पॉजेसिव की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे
वोकेटिव की तरह यूज नहीं कर सकते। इट्स, बस इसे वोकेटिव केस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं गाइस। ओके, ध्यान रहे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। दे का देम, उसके बाद दियर, उसके बाद दियर्स। ओके, वी का अस, वी का अस, और आर्स। सी का हर, ऑब्जेक्टिव भी हर है, सी हर, सी। ही का हिज, सी का हर, हर, हर्ष, हर हर्ष। ओके गाइस, ये होता है। ओके, अगला है आपका यू भी हो गया गैस, वी भी हो गया, गुड। चलिए जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, अब बात कर रहे हैं पजेसिव एंड वोकेटिव केस, दोनों में क्या अंतर है। पजेसिव एंड वोकेटिव। गाइस, पजेसिव केस को पजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। पजेसिव फॉर्म्स क्या हैं, इसके रूप क्या हैं, पजेसिव के, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के इसके क्या रूप हैं, हम इसको जानते हैं। माय, योर, हर, हिज, आर, दियर, ये हैं इसके रूप पजेसिव फॉर्म के। नोट में ध्यान रहेगा इस कि जो पजेसिव फॉर्म्स होता है यह हमेशा अपने बाद नाउन लेता है। क्या लेता है गाइस, नाउन। पजेसिव फॉर्म्स हमेशा अपने तुरंत बाद नाउन लेगा और ये किसी नाउन से पहले ये प्रयुक्त होते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि पजेसिव फॉर्म्स नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। ओके गाइस, यानी पजेसिव एडजेक्टिव हम जिसे कहते हैं, यानी जिसे पजेसिव केस कहा जाता है, ये इसके जो फॉर्म्स हैं ये हमेशा माय, योर, हर, हिज, आर, दियर, ये सभी क्या हैं, ये हमेशा गाइस ध्यान रहे नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं और इनके बाद हमेशा नाउन आता है। इस बात का भी ध्यान रहे। ओके गाइस, जैसे अगर मैं लिख दूं हर, हर इज गुड, तो यहाँ पर हर के तुरंत बाद कोई न कोई नाउन आएगा तभी ये सेंटेंस क्लियर होगा। हर इज गुड, हर चॉइस, अगर हम लिखा है हर चॉइस, हर चॉइस इज गुड, अब चॉइस क्या है, नाउन है। हर चॉइस इज गुड, उसकी पसंद अच्छी है, हर चॉइस। ओके गाइस, इस बात का ध्यान रहे। चलिए लिखते हैं। इन फॉर्म्स को तो हम जान लिए। जैसे मैं लिखा
दिस इज योर, दिस इज योर, दिस इज योर, दिस इज योर। क्या ये करेक्ट है? दिस इज योर, दिस इज माई, दिस इज माई। ओके, कहीं कहीं आपको ये लग रहा है दिस इज योर, ये आपको परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये गैस गलत है, ये रॉन्ग है। ओके गैस, अभी मैंने बताया ना, हर डिसीजन, हर चॉइस, हर चॉइस, जिसमें कहूँ हर डिसीजन वॉज रॉन्ग, उसका जो निर्णय था गलत था। चलिए, या हिज डिसीजन वॉज रॉन्ग, हिज डिसीजन वॉज रॉन्ग। यहाँ पर हिज क्या है? पजेसिव केस है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हिज अपने तुरंत बाद क्या लिया? नाउन लिया। डिसीजन क्या है? नाउन है। ओके गाइस, नाउन। हिज डिसीजन वॉज रॉन्ग, तो यानी कुल मिलाकर पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होता है या ये अपने तुरंत बाद नाउन लेगा। ओके गाइस, हिज डिसीजन। तो वैसे ही मैंने कहा ना, दिस इज योर, ये गलत है। दिस इज योर, नो, दिस इज योर। या तो इसके बाद आप कोई नाउन रखिए, दिस इज योर पेन, कोई भी चीज़, दिस इज योर बुक। ओके गैस, तो ये तुरंत अपने बाद नाउन लेगा। कुल मिलाकर अब ये सेंटेंस सही है गैस, ये भी सही, ये भी सही है। इसे सब्जेक्ट की तरह यूज किया, हिज डिसीजन, उसका निर्णय, हिज डिसीजन वॉज रॉन्ग, उसका निर्णय। जैसे अगर मेरा पेन, मेरा पेन वहाँ है, वहाँ है। ओके गाइज, जैसे आप कहते हैं दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर पेन ही तो आएगा, दिस इज माई पेन। क्योंकि एक चीज़ ये भी होता है गाइज, आप इसके फैक्ट के बारे में जान लीजिए कि पजेसिव एडजेक्टिव और वोकेटिव केस या पजेसिव केस, इन दोनों से अधिकार का बोध होता है गैस। इन दोनों से, जैसे मैं कहूँ मेरा पेन, मेरा पेन, अर्थात अधिकार है मेरा इस पर, मेरा, मैंने कहा ना मेरा पेन, तो आप कह रहे हैं मेरा पेन, तुम्हारा पेन, राम का पेन, राम का, अर्थात वो पेन राम का ही है। आपने कहा ना राम का, मैंने कहा मेरा बुक, मेरा बुक, मेरा किताब, मेरा सेलफोन, वेयर इज माई सेलफोन। आप कहते हैं वेयर इज माई सेलफोन, माई सेलफोन। तो अर्थात सेलफोन और मेरा, सेलफोन से मेरा क्या है? संबंध है, अर्थात वो मेरा है, मेरा उस पर हक है, अधिकार है। तो कुल मिलाकर पजेसिव केस अधिकार का बोध कराता है, इसलिए ये अपने तुरंत बाद नाउन लेता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पजेसिव केस अपने तुरंत बाद नाउन क्यों लेता है, तो आपको बताना है कि पजेसिव केस अपने तुरंत बाद नाउन इसलिए लेता है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव अर्थात पजेसिव केस से अधिकार का बोध होता है, इसलिए ये किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताता है, किसी नाउन पर अपना अधिकार जता रहा है, इसलिए इसके तुरंत बाद नाउन आता है वैसे। ओके, इस बात का ध्यान रहे। जैसे लिख लीजिए योर पेन, योर बुक, योर बुक, योर वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड, ओके गाइस, योर नोटबुक, माई नोटबुक, हिज नोटबुक, हर नोटबुक, ओके गाइस, दियर नोटबुक। इस तरीके से आपको ये पजेसिव केस दिखाता है कि किसी वस्तु पर उसका एक अधिकार है। ओके गाइस, सेम वही कंडीशन वोकेटिव केस में भी आता है, अर्थात पजेसिव प्रोनाउन केस में भी आता है कि इससे भी किसी अधिकार का ही बोध होता है। बस फर्क क्या होता है कि वोकेटिव केस अपने तुरंत बाद नाउन नहीं लेता है, अर्थात उसमें नाउन छुपा होता है। चलिए गाइस, जानते हैं, समझते हैं इसके तथ्य के बारे में। पजेसिव का फॉर्म आप जान गए, अब वोकेटिव का फॉर्म देख लेते हैं। इसके फॉर्म्स क्या हैं? जैसे माइन, वोकेटिव क्या है, इसके फॉर्म्स क्या है गैस? आप इसे पजेसिव प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस।
ओके गाइस, प्रोनाउन तो क्या है समझते हैं। माइन, हर्ष, हर्ष, डियर्स, योर्स, आर्स, ये सभी वोकेटिव केस या पजेसिव प्रोनाउन केस हैं और इनसे भी अधिकार का बोध होता है। जैसे दिस इज, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। वेयर इज योर्स, दिस इज माई पेन, वेयर इज योर्स, दिस इज माई पेन, वेयर इज योर्स, वेयर इज योर्स। आपने कहा ना वेयर इज योर्स, अर्थात योर्स, योर्स इक्वल योर पेन। कहने का तात्पर्य है, मैंने बताया ना कि इनमें नाउन छुपा होता है। मैंने कहा दिस इज माई पेन, वेयर इज योर्स, अर्थात मेरा पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, तुम्हारा कहाँ है, अर्थात तुम्हारा कलम, कलम कहाँ है। मैंने कहा ना दिस इज माई पेन, यह मेरा मार्कर, दिस इज माई मार्कर, वेयर इज योर्स, अर्थात आपका मार्कर कहाँ है। ओके गाइस, दिस इज माई पेन, वेयर इज योर्स, क्या आपको कहना है। माई होम या हाउस, ओके, माई हाउस इज हियर, माई हाउस इज हियर एंड वेयर इज योर्स, आपका कहाँ है, अर्थात मेरा घर यहाँ है। माई हाउस इज ओवर हियर एंड वेयर इज योर्स, आपका कहाँ है। तो कहने का मतलब योर, योर्स अर्थात योर हाउस। ओके गाइस, ध्यान रहे। तो कुल मिलाकर दोनों से अधिकार का बोध हो रहा है, पजेसिव से भी। जैसे सिटी इज माइन, दिस इज माई सिटी, दिस इज माई सिटी। मैंने कहा दिस इज माई सिटी, यह शहर मेरा है, सिटी इज माइन, सिटी इज माइन, शहर मेरा है, माइन, माइन। ओके गाइस, तो कहने मतलब तो माइन में भी अधिकार का बोध, अर्थात माइन भी अधिकार का बोध करा रहा है और वोकेटिव केस से अधिकार का बोध होता है, अर्थात दोनों से ही अधिकार का बोध होता है गाइस। He is your friend. He is your friend. He is your friend. वो आपका दोस्त है। तो आप कहते हैं नॉट माइन। आपको जैसे आपसे कोई कह रहा है हाय राम, ही इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है। ही इज योर फ्रेंड, या मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ही इज योर फ्रेंड या इज योर फ्रेंड, क्या वो आपका दोस्त है। तो आप कहते हैं नॉट माइन, नॉट, नॉट माइन, नॉट माइन, मेरा नहीं, यानी अर्थात मेरा दोस्त नहीं। माइन अर्थात माई फ्रेंड, नॉट माइन अर्थात नॉट माई फ्रेंड। ओके गाइस, ध्यान रहे। नॉट माइन अर्थात नॉट माई फ्रेंड, माइन अर्थात माई फ्रेंड। ओके, ही इज योर फ्रेंड, नॉट माइन, योर्स। अगर आपको कहना है इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं, नॉट माइन, सही कहा आपने, परफेक्ट। अब आप कह सकते हैं नॉट माइन, योर्स, योर्स, नॉट योर। अगर आपको योर बोलना है तो आप बोलेंगे योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अगर फ्रेंड नहीं लगा तो इसको योर को योर्स कर, नॉट माइन, योर्स, आपका दोस्त। ओके गाइस, इस तरीके से आपको आंसर देना है। ओके गाइस, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा गाइस। यदि वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए गाइस, बाय बाय, मेहनत करिए गाइस।